प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 अगस्त दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संहिता उसका 121 तीसरा पद। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। प्रिय मसीही जीवन एक पहाड़ पे चढ़ने का जैसे जीवन है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं हमारी सांसें, हमारे पाँव कमज़ोर होती हैं, हमारी सांसें रुकने लगती हैं, हमारे पाँव लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन हम कभी भी ऊंची चढ़ाई पे जाके आराम के विषय में नहीं सोच सकते, क्योंकि हम अगर आराम के विषय में सोचेंगे तो वास्तव में प्रगति नहीं करेंगे। इसलिए दाऊद हमें मजबूत करता है और वो कहता है कि परमेश्वर वो है जो हमें ठोकर खाने से बचाता है, वो हमारे जीवनों को संभालता है, वो हमारी गरीबी को, हमारे कर्जे को, हमारी समस्याओं को जानता है। आध्यात्मिक जीवन में कभी ना लड़खड़ाएं, अपने परमेश्वर पर विश्वास करें और वो मार्ग निकालता है। उस घटना को याद करें कि जब इम्माउस के मार्ग पे 2 शिष्य चले जा रहे थे, यीशु मसीह उनसे मिले, उनको शास्त्रों की बातें समझाई, लेकिन फिर भी उनको वे पहचान नहीं पाए कि यीशु मसीह है। लेकिन जब वो आत्मा परमेश्वर की पहचान उनके ऊपर प्रकट की गई, वो सारे थकान, सारे दर्द को भूल के वो फिर से यरूशलेम दौड़ के आए। प्रियो, संसारिक जीवन में जब चलते हैं तो संदेह होता है, विचलित होते हैं, डरते हैं और हम कई बार अपने जगह पे स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन दाऊद उसके विषय में भजन संहिता 40 के 2 और 3 पद में कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। न्यायों की पुस्तक उसके 5 के 21 पद में हम जानते हैं कि दबोरा इस्राएल की एक न्यायाधीश थी। महिला होने के बावजूद भी उसने सारा शरीर परमेश्वर को दिया। उसने कहा कि हे मेरे मन, हियाव बांध और आगे बढ़, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ है। पहला सामुएल उसके 2 अध्याय के 9 पद वचन कहता है कि वो अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होता। भजन उसका 91 अध्याय 13 और 14 पद इस प्रकार से कहता है, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। प्रियो, हम भले से ही जंगल रूपी जीवन को काट रहे हों, दर्द तकलीफ पत्थरों से गुजर रहे हों, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और वो हमारे पाँव को कभी भी टलने नहीं देगा, हमारे पाँव को हमेशा स्थिर रखेगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आज के मनन के लिए भजन संगीत 119 105 पद। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता को 26 127 128, संध्या के समय 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 19 पद से लेके 33 पद तक। परमेश्वर सबको आशीष देवे।